साथियों, आप सभी का विजय के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर की मैगजीन है घटना सर, जिसका करंट अर्धवार्षिक वाला संस्करण, जिसमें जनवरी 2020 से लेकर के अगस्त 2020 तक के मध्य के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, जो आगामी आरओ 2016 और पीसीएस 2020 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय पुरस्कारों को देखेंगे। तो राष्ट्रीय पुरस्कारों को देख लेते हैं। और इसमें सबसे पहला पुरस्कार है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2019-20 का। तो ये देख लेते हैं किसको मिला है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र का वर्ष 2019-20 का चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है वायर न्यूज़ वेबसाइट के लिए कार्य करने वाली पत्रकार अरफा खानूम शेरवानी व स्वतंत्र पत्रकार रोहिणी मेनन को दिया गया। तो दो लोगों को दिया गया है, एक अरफा खानूम शेरवानी है, दूसरी रोहिणी मेनन है। तो ध्यान रखिएगा, चमेली देवी जो जैन पुरस्कार है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये चमेली देवी जिनके नाम पे यह पुरस्कार दिया जाता है वह थी कौन। तो चमेली देवी जैन जो हैं एक स्वतंत्रता सेनानी थी तथा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली जैन महिला थी। ठीक, पहली महिला नहीं बल्कि पहली जैन महिला थी। इनकी स्मृति में इस पुरस्कार की स्थापना मीडिया फाउंडेशन द्वारा 1980 में की गई थी तथा यह पहला पुरस्कार जो 1981 में नीरजा चौधरी को दिया गया था। अब आगे चलते हैं। अगला पुरस्कार है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस आधिकारिक पुरस्कार 2020 के बारे में। तो 29 जून 2020 को सांख्यिकी दिवस, चूँकि 29 जून को क्या मनाया जाता है, सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो इस दिवस के अवसर पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रथम, मतलब पहला ये बार दिया जा रहा है, प्रथम राष्ट्रीय सांख्यिकी में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस आधिकारिक पुरस्कार 2020 आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन को प्रदान किया गया है। रंगराजन को यह पुरस्कार भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष स्थापित यह पुरस्कार केंद्र सरकार, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश सरकारों और संस्थाओं में सरकारी सांख्यिकीविदों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता स्वरूप दिया जाता है। चूँकि जो 29 जून सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है वो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला है ललित कला अकादमी पुरस्कार 2020 के संदर्भ में। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो विभिन्न कलाओं के क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले 15 प्रतिभावान कलाकारों को ललित कला अकादमी के, जो इसका 61वां संस्करण था, इसके वार्षिक पुरस्कार राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 4 मार्च 2020 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रदान किया। अब ये पुरस्कार जो है 15 लोगों को दिया गया है। तो ये 15 लोगों के नाम हमें याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। आगे चलते हैं। अगला है बिजनेस लाइन के चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020। तो बिजनेस लाइन के चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार का यह तीसरा संस्करण दिया गया, मतलब तीसरी बार यह पुरस्कार दिया जा रहा है। तो इसका वितरण 6 मार्च 2020 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के हाथों हुआ तथा यह जो है पुरस्कार 6 विभिन्न श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है। पहला श्रेणी क्या है, चेंज मेकर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, तो यह शांति राघवन को दिया गया है। दूसरा है चेंज मेकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो जेम है इसको दिया गया है। तथा अगला जो है चेंज मेकर फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, यह इंडिया स्टैक को दिया गया है। यंग चेंज मेकर पुरस्कार प्रदीप मेवाड़ा को दिया गया है। आइकॉनिक चेंज मेकर यह अरुणाचलम मुरुगंडम को दिया गया है। तथा चेंज मेकर ऑफ द ईयर जो धावक हैं द्युति चंद, इनको दिया गया है। तथा चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया है, इसरो को दिया गया है। यह जो आपका बिजनेस लाइन के चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार है, यह पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को, तो ध्यान रखिएगा यह व्यक्तियों और संस्थाओं दोनों को दिया जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं को दिए जाते हैं जिनकी उपर्युक्त क्षेत्रों में, ये जो 6 क्षेत्र हैं, जो विभिन्न श्रेणियां हैं, इनमें परिवर्तन लाने में उल्लेखनीय भूमिका रही हो। इस वर्ष इन पुरस्कारों का यह तीसरा वर्ष था। आगे चलते हैं। अगला है CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 के बारे में। तो क्या है ये CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019। इसके बारे में और चीज़ें देखें तो 12 जुलाई 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात NTPC को प्रतिष्ठित CII
ITC सस्टेनेबल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा यह पुरस्कार किसको दिया गया है, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया गया है। भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी NTPC लिमिटेड ने यह अवार्ड कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में जीता। किस श्रेणी में जीता है, तो कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में जीता है। साथ ही कंपनी की CSR श्रेणी में महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए प्रशंसा भी की गई है। आगे चलते हैं, अगले पुरस्कार के बारे में देखते हैं। तो अगला है छत्तीसगढ़ को एलियट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 दिया गया है। किसको दिया गया है, छत्तीसगढ़ को दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो इसको एलियट्स एक्सीलेंट अवार्ड 2020 दिया गया। तो इसके बारे में और चीज़ें देखें तो 13 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना, कौन सी योजना है, सुराजी गांव योजना और राज्य की अन्य प्रमुख योजनाओं की निगरानी हेतु बनाई गई मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट बनेगी, दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020, एलिट्स की स्पेलिंग क्या है, ELITES, एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ को यह सम्मान डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत देश की प्रतिष्ठित IT संस्था एलियट्स टेक्नो मीडिया नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया है। अब हम लोग पद्म पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं, पद्म पुरस्कार 2020 के संदर्भ में। तो देख लेते हैं इसमें जो विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है उसके बारे में। तो केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर अर्थात मतलब 26 जनवरी के लिए, तो इस अवसर पर दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की घोषणा जो है एक दिन पहले 25 जनवरी 2020 को की। इस वर्ष जो है 2020 के लिए 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 16 को, तो संख्या याद रखिएगा, 7 को पद्म विभूषण दिया गया, 16 को पद्म भूषण दिया गया और 118 को जो है आपका पद्म श्री दिया गया है। तो इस प्रकार से देखें तो टोटल पद्म पुरस्कारों की संख्या कितनी हो गई, 141। तो ये संख्या याद रखिएगा, ऐसे रखिएगा कि पद्म विभूषण जो है, पद्म श्रेणियों में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म विभूषण, वो 7 लोगों को दिया गया है। पद्म उससे छोटा जो पद्म भूषण है 16 लोगों को और पद्मश्री जो है वो 118 लोगों को दिया गया है। तथा पुरस्कार विजेताओं में 33 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं, तो 33 महिलाएं हैं। तथा विदेशियों और NRI या PIO और OCI श्रेणी में 18 और मरणोपरांत 12 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में एक पद्म विभूषण जो है ये असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए तथा पद्म भूषण जो है उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए तथा पद्मश्री किसी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। अब सबसे पहले हम लोग पद्म विभूषण की बात कर लेते हैं जो 7 लोगों को दिया गया है। तो ये 7 नाम महत्वपूर्ण हैं कि इन 7 के नाम और किस क्षेत्र से संबंधित रहे, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला है जॉर्ज फर्नांडिस। तो जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है, ये आपके लोक सेवा या राजनीति से संबंधित है, बिहार के थे। दूसरे नंबर पर अरुण जेटली, मरणोपरांत लोक सेवा के क्षेत्र में, ये भी राजनीति से संबंधित रहे हैं। तीसरा नाम है अनिरुद्ध जगन्नाथ, लोक सेवा से के क्षेत्र में राजनीति संबंधित रहे, ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। MC मैरी कॉम, ये खेल संबंधित रही हैं और मणिपुर राज्य से संबंधित हैं। छन्नू लाल मिश्र, ये जो कला से संबंधित रहे हैं और यूपी से बिलोंग करते हैं। सुषमा स्वराज, मरणोपरांत इनको दिया गया है, तो ये भी लोक सेवा से अर्थात राजनीति संबंधित रही हैं, दिल्ली की रही हैं। विश्वेश तीर्थ स्वामी जी, विश्वेश इनका नाम ऐसे है, विश्वेश तीर्थ स्वामी जी, मरणोपरांत इनको दिया गया है। अध्यात्म के क्षेत्र में ये कर्नाटक संबंधित रहे। तो इसमें आप देखें तो जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत दिया गया है, अरुण जेटली को मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है, और सुषमा स्वराज को मरणोपरांत दिया गया है तथा विश्वेश तीर्थ स्वामी जी को मरणोपरांत दिया गया है। तो ये जो 7 पद्म विभूषण हैं, इस 7 में से जो है 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है और 3 लोग जीवित हैं। तो नाम एक बार दोबारा देख लीजिएगा, जॉर्ज फर्नांडिस राजनीति संबंधित रहे, अरुण जेटली ये भी लोक सेवा या राजनीति कह सकते हैं, अनिरुद्ध जगन्नाथ ये मॉरिशस के हैं, लोक सेवा या राजनीति संबंधित, MC मैरी कॉम खेल संबंधित, ये मणिपुर की हैं, तथा छन्नू लाल मिश्र ये कला संबंधित रहे, सुषमा स्वराज इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, लोक सेवा संबंधित नहीं है लोक सेवा से, तथा विश्वेश तीर्थ स्वामी जी ये अध्यात्म या धर्म से संबंधित रहे हैं। तो ये 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। अब पद्म भूषण को देख लेते हैं। पद्म भूषण जो है ये 18 लोगों को दिया गया है। तो एक बार 18 लोगों के नाम देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। पहला नाम है M मुमताज़ अली,
एम मुमताज़ अली, इनको अध्यात्म के क्षेत्र में दिया गया है। सैयद मुअज्जम अली लोक सेवा के क्षेत्र में, ये बांग्लादेश के हैं। मुजफ्फर हुसैन बेग लोक सेवा के क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर के। अजयो चक्रवर्ती कला के क्षेत्र में, ये पश्चिम बंगाल के हैं। मनोज दास साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। बालकृष्ण जोशी वास्तुकला के क्षेत्र में, बालकृष्ण दोषी है, जोशी नहीं है, ये इनका नाम दोषी है, बालकृष्ण दोषी। तथा इसके अलावा कृष्णा माल जगन्नाथ समाज सेवा। एससीओ जमीर को लोक सेवा के क्षेत्र में। अनिल प्रकाश जोशी को समाज सेवा के क्षेत्र में। तेर सिंह लैंडोल को चिकित्सा के क्षेत्र में। आनंद महिंद्रा जो बिजनेसमैन है तो व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। नीलकंठ रामाकृष्ण मेनन को मरणोपरांत दिया गया लोक सेवा के क्षेत्र में। मनोहर पर्रिकर को, जो भूतपूर्व रक्षा मंत्री थे तथा गोवा के मुख्यमंत्री भी थे, इनको मरणोपरांत दिया गया है आपका पद्म भूषण। तथा इसके अलावा जगदीश सेठ को साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। पीवी सिंधु को खेल के क्षेत्र में दिया गया है। तथा वेणु श्रीनिवासन को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है। तो इस प्रकार देखें, यदि खेल के क्षेत्र में देखें तो पीवी सिंधु ही जो इकलौती हैं इसमें जो खेल संबंधित हैं जिनको पद्म भूषण दिया गया है। तथा खेल संबंधित पद्म विभूषण में किसको दिया गया है? MC मैरी कॉम को दिया गया है। अब पद्मश्री की बात करें तो पद्मश्री में जो है आपके 118 लोगों को दिया गया है। तो 118 लोगों की संख्या मतलब नाम याद रखना संभव ही नहीं है। तो इनमें कुछ नामों को देख लेते हैं। जैसे करण जौहर को दिया गया है सिनेमा के क्षेत्र में। एकता कपूर को दिया गया है। जीतू राय खेल संबंधित हैं। तरणदीप राय ये भी खेल संबंधित हैं। रानी रामपाल ये खेल संबंधित हैं। कंगना रनावत को दिया गया है तथा अदनाम सामी को दिया गया है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे नाम हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। तो देश का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ जो है वर्ष 2019 के लिए किसको दिया गया है? यह प्रसिद्ध मलयालम कवि अकित्तम अच्युतन नंबूदरी को दिया गया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अकित्तम अच्युतन नंबूदरी। तो इनको जो है आपका 55वां कौन से नंबर का है? तो ये नंबर भी याद रखिएगा। 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये इनको दिया गया है। तथा इनका अंकितम का जन्म जो है ये 1926 में हुआ था। वह कविता के अलावा नाटक और उपन्यास भी लिखते हैं तथा इन्होंने अब तक 55 पुस्तकों की रचना की है, जिनमें 45 कविता संग्रह हैं। और इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ जो हैं इस प्रकार से, जैसे कि वीरवादम, बाली दर्शनम, निमिषा, क्षेत्रम, अमृतकटिका, अकित्थम कविथाका, 20वीं सदी का महाकाव्य और अंतिम कह सकते हैं अंति महाकालम ये शामिल है। लेकिन अकित्तम के लिए श्रीमद् भागवतम का अनुवाद उनके जीवन का सबसे मूल्यवान कार्य है। अकित्तम को जो है ये जो अकित्तम अच्युतन नंबूदरी हैं इनको पद्मश्री सहित 1973 में साहित्य अकादमी, 1972 में केरल साहित्य अकादमी और कबीर सम्मान सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय साहित्य के इस सर्वोच्च पुरस्कार जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसके अंतर्गत विजेता को 11 लाख रुपए प्रशस्ति और वाग देवी अर्थात सरस्वती की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। अब ये 55वां है तो हमें यह भी पता है कि इसके पहले का जो आपका 54वां था 54, और याद रखिएगा यह 2019 के लिए है 55वां। तो 2018 के लिए जो 54 वाला पुरस्कार दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो किसके लिए दिया गया था? किसे दिया गया था? तो अमिताभ घोष को। किसको? अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया था। और ये किस भाषा से संबंधित है? ये मलयालम कवि हैं, मतलब मलयालम भाषा से संबंधित हैं। आगे चलते हैं। अगला है 29वां बिड़ला पुरस्कार 2019 के बारे में। तो कौन से नंबर का है? 29वां है। 29वां बिहारी पुरस्कार है। बिड़ला पुरस्कार नहीं, बिहारी पुरस्कार 2019 के बारे में। तो यह पुरस्कार देता कौन है? तो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त 29वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर एदान सिंह भाटी। किसको दिया गया है? एदान सिंह भाटी, नाम याद रखिएगा, एदान सिंह भाटी को प्रदान किया गया है। डॉक्टर एदान सिंह भाटी को उनके कविता संग्रह आँख हियो रा हरियल सपना के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2010 में प्रकाशित इस कृति में धार क्षेत्र के भूगोल व संस्कृत को स्पर्श किया गया है। बिहारी पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से एक। इसकी स्थापना वर्ष 1991 में प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहारी के नाम पर की गई थी। यह पुरस्कार किसी राजस्थानी लेखक लेखिका द्वारा विगत 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी या राजस्थानी भाषा की रचना के लिए दिया जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्रकाशित हिंदी या राजस्थानी भाषा की
ठीक है, तो 2 ही भाषाओं के लिए जाता है। हिंदी या राजस्थानी भाषा की किसी रचना के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तथा 28वां बिहारी पुरस्कार जो था हिंदी भाषा की लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ को उनके उपन्यास स्वप्नपाश के लिए दिया गया था। तो 29वां किसको दिया गया है? डॉक्टर एदान सिंह भाटी को, जबकि 28वां दिया गया था मनीषा कुलश्रेष्ठ को उनके हिंदी उपन्यास स्वप्नपाश के लिए। आगे चलते हैं, अगला है 33वां या 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019। तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रदत्त वर्ष 2019 के 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार जो है हिंदी के प्रसिद्ध कवि व आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को प्रदान किया गया है। किसको दिया गया? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया। तिवारी को यह पुरस्कार उनकी आत्मकथा अस्थि और भवति के लिए दिया गया है। पुरस्कार के अंतर्गत 4 लाख रुपए, देवी सरस्वती की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अब 29वां व्यास पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। 29वां व्यास पुरस्कार 2019। तो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त वर्ष 2019 का 29वां व्यास पुरस्कार हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा को, किसको दिया गया है? नासिरा शर्मा को दिया गया है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, नासिरा शर्मा। और इनके उपन्यास कागज की नाव के लिए दिया गया है। नासिरा का यह उपन्यास वर्ष 2014 में प्रकाशित हुआ था। तथा वर्ष 2018 के लिए जो 28वां पुरस्कार, ये तो 29वां था, तो 28वां पुरस्कार किसे दिया गया था? हिंदी के प्रसिद्ध लेखक लीलाधर जगूड़ी को। किसको दिया गया था? लीलाधर जगूड़ी को उनके कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए दिया गया था। 1991 में स्थापित यह पुरस्कार 10 वर्ष की अवधि के दौरान प्रकाशित हिंदी भाषा की साहित्यिक कृतियों के लिए प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के अंतर्गत प्रशस्ति पत्र और 4 लाख रुपए की सहायता राशि 4 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो याद रखिए कि व्यास पुरस्कार हिंदी भाषा की साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। अब 29वां सरस्वती पुरस्कार की बात कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? 29वां सरस्वती पुरस्कार। तो ये भी 2019 का है। तो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त वर्ष 2019 के लिए 29वां सरस्वती पुरस्कार सिंधी भाषा के प्रसिद्ध लेखक वासदेह मोही, क्या नाम है इनका? वासदेह मोही को दिया गया है। उनके लघु कथा संग्रह जिसका नाम है चेकबुक, इसके लिए दिया गया है। चेकबुक में समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों की पीड़ाओं का वर्णन है। वासदेव की कविता, कहानियों और अनुवाद पर 25 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 1991 में स्थापित इस पुरस्कार के अंतर्गत प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट कृति के लिए दिया जाता है। तथा ये तो 2019 का 29वां सरस्वती पुरस्कार था। तो जो इसके पहले 28वां 2018 का सरस्वती पुरस्कार था, 28वां सरस्वती पुरस्कार, वो किसको दिया गया था? वो तेलुगु भाषा के कवि डॉक्टर के शिवा रेड्डी को उनके काव्य संग्रह पक्की उत्ती गिलिते को लिए दिया गया था। और ये जो इस बार दिया गया है वो किस भाषा के लिए? तो सिंधी भाषा के लिए दिया गया है। आगे चलते हैं, अगला है 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के बारे में। कौन सा है? 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के बारे में। तो 15 फरवरी 2020 को 65वें फिल्म फेयर अवार्ड का वितरण जो है समारोह कहाँ पे किया गया था? तो असम की राजधानी गुवाहाटी में किया गया था। इस समारोह में जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय का प्रभुत्व रहा। इस फिल्म ने कुल 13 श्रेणियों में 19 में नॉमिनेट हुई थी, 13 श्रेणियों में इसने पुरस्कार जीता है। पुरस्कारों का वितरण इस प्रकार, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार दिया गया किसे दिया गया? गली बॉय को, इसकी निर्देशक जोया अख्तर थी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का क्रिटिक्स का अवार्ड किसे दिया गया? आर्टिकल 15 को दिया गया और सोन चिरैया को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह, उनकी फिल्म गली बॉय के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का आलिया भट्ट, फिल्म गली बॉय के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स के रूप में आयुष्मान खुराना को आर्टिकल 15 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स के रूप में भूमि पेडनेकर और तापसी पन्नू को फिल्म सांड की आँख के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जोया अख्तर को फिल्म गली बॉय के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार सिद्धांत चतुर्वेदी को गली बॉय के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार अपना टाइम आएगा गली बॉय के लिए अंकुर तिवारी को, मतलब ये सबसे सर्वश्रेष्ठ गीत है। और सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार किसे दिया गया? कलंक नहीं, फिल्म कलंक का अरिजीत सिंह को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार घुंघरू टूट गए शिल्पा राव को फिल्म वार के लिए। तथा
RD वर्मन अवार्ड फॉर अपकमिंग म्यूजिक टैलेंट, यह पुरस्कार दिया गया शाश्वत सचदेव को उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के लिए। बेस्ट डेब्यू एक्टर का पुरस्कार फीमेल कैटेगरी में तो अनन्या पांडे को दिया गया है। बेस्ट डेब्यू एक्टर का मेल कैटेगरी में अभिमन्यु दसानी को दिया गया है तथा 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में रमेश सिप्पी को लाइफ टाइम अचीवमेंट और गोविंदा को एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड सम्मानित किया गया है। तो रमेश सिप्पी को लाइफ टाइम अचीवमेंट और गोविंदा को एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड सम्मानित किया गया। आगे चलते हैं, अगला पुरस्कार है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020। तो 23 जनवरी 2020 को सुभाष चंद्र बोस की 123वीं कौन सी जयंती थी? 123वीं जयंती के अवसर पर आपदा समन और प्रबंधन केंद्र उत्तराखंड मतलब संस्था श्रेणी में और IPS अधिकारी कुमार मुन्नन सिंह को व्यक्तिगत श्रेणी में, इनको आपदा प्रबंधन में उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2020 पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो किसको दिया गया है? आपदा समन और प्रबंधन केंद्र उत्तराखंड को, इसको संस्था श्रेणी में दिया गया है और IPS अधिकारी कुमार मुन्नन सिंह को व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है। पुरस्कार के अंतर्गत विजेता संस्था को एक प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है। यह नगद पुरस्कार केवल आपदा प्रबंधन संबंधित गतिविधियों के लिए विजेता संस्था द्वारा उपयोग किया जाएगा तथा व्यक्तिगत श्रेणी के विजेता को प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है। 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संस्थापक सदस्य कुमार मुन्नन सिंह 2004 के हिंद महासागर में आई सुनामी के दौरान अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए जाने जाते हैं। आगे चलते हैं, अगला है स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019। तो इस पुरस्कार के बारे में देखते हैं। तो फिल्म अभिनेता और पानी फाउंडेशन के संस्थापक आमिर खान ने 12 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में ODF कार्यशाला के आयोजन के तहत स्वच्छता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 10 जिलों को स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 प्रदान किया है। तो पुरस्कृत होने वाले 10 जिले में जो हैं पूर्वी गोदावरी आंध्र प्रदेश का, वेस्ट कामेंग अरुणाचल प्रदेश का, बेमतारा छत्तीसगढ़ का, दीव दमन और दीव का, पानीपत हरियाणा का, बड़ोदरा गुजरात का, कोल्हापुर महाराष्ट्र का, मोगा पंजाब का, पूर्वी सिक्किम का और पेदापल्ली तेलंगाना का। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए नवाचारों और पहलों के लिए 4 जिलों डिब्रूगढ़ असम का, हिमाचल प्रदेश का सिरमौर, मध्य प्रदेश का आपका इंदौर और उड़ीसा का पुरी को भी पुरस्कृत किया गया है। आगे चलते हैं, अगला पुरस्कार है चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार 2019 के बारे में। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 20 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चैंपियन ऑफ द चेंज पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया। तो ध्यान रखिएगा, चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया गया है। हेमंत सोरेन को झारखंड के वारहेड और दुमका विधानसभा क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में बेहतर और अनुकरणीय कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला पुरस्कार कौन सा? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार। तो पुणे महाराष्ट्र में 4 जनवरी 2020 को लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू किए गए समाचार पत्र केसरी के 139वें 139वें स्थापना दिवस के अवसर पर जागरण समूह के प्रधान संपादक संजय गुप्ता को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़े हित के लिए किए गए कार्य के सम्मान में किसी व्यक्ति को दिया जाता है तथा इस पुरस्कार का उद्देश्य लोकमान्य द्वारा शुरू की गई साहसी एवं आदर्शवादी पत्रकारिता को बढ़ावा देना। तो यहाँ देखिएगा, ये व्यक्तिगत श्रेणी में दिया जाता है, मतलब किसी व्यक्ति को दिया जाता है। अगला है कृषि कर्मण पुरस्कार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी 2020 को तुमकुर कर्नाटक के तुमकुर में कृषि कर्मण पुरस्कार और प्रशंसा पुरस्कार वितरित किए। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्कृष्ट कृषि उत्पादन के लिए 21 राज्यों के 28 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। तमिलनाडु ने कृषि उत्पादन में अपने प्रदर्शन के लिए एक बार फिर प्रतिष्ठित कृषि कर्मण पुरस्कार जीता। तो याद रखिएगा, अपने उत्पादन के लिए कौन सा राज्य ने कृषि कर्मण पुरस्कार जीता है? तो तमिलनाडु जीता है। इस वर्ष तिलहन के अच्छे उत्पादन के लिए तमिलनाडु को यह पुरस्कार दिया गया। तमिलनाडु को 5वीं बार यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 6 फरवरी 2020 को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर NS धर्मशक्तु को तथा संस्थागत श्रेणी में कुष्ठ रोग मिशन ट्रस्ट को प्रदान किया है। इन्हें यह पुरस्कार कुष्ठ रोग के उन्मूलन की दिशा में किए गए उनके प्रयासों के लिए दिया गया था। यह पुरस्कार गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन वर्धा द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार के अंतर्गत 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं।
अगला है राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2017 और 2018, तो 2 वर्षों के लिए पुरस्कार दिया गया है, 2017 और 2018 के लिए। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 का राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 20 फरवरी 2020 को प्रदान किया गया। वर्ष 2018 के लिए पुरस्कार उमा शर्मा को, ये कथक नृत्य गुरु हैं, तथा 2017 के लिए नृत्य गुरु जतिन गोस्वामी को प्रदान किया गया। तो पहली चीज़ याद रखिए, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है और इस बार 2017-2018 का 2 वर्षों का दिया गया है। 2018 का पुरस्कार जो है वो उमा शर्मा को दिया गया जो कि कथक नृत्य गुरु हैं, और 2017 का पुरस्कार जो है नृत्य गुरु जतिन गोस्वामी को दिया गया है। इसके तहत जो है 2 लाख रुपए की राशि और सम्मान पट्टिका प्रदान की जाती है। अगला पुरस्कार है किशोर कुमार सम्मान 2018। किशोर कुमार सम्मान 2018 के बारे में देखें तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त किशोर कुमार सम्मान वर्ष 2018 के लिए फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान को 4 फरवरी 2020 को प्रदान किया गया। इस सम्मान के अंदर 2 लाख रुपए, शॉल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान और किशोर कुमार सम्मान दोनों ही मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगला है मुप्पा वरप्पू वेंकैया नायडू पुरस्कार। तो 9 जनवरी 2020 को प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर गुट्टा मुनिरत्नम को, तो 2 नाम याद रखिएगा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और डॉक्टर गुट्टा मुनिरत्नम को क्रमशः मुप्पा वरप्पू वेंकैया नायडू पुरस्कार फॉर एक्सीलेंस, तो यह पुरस्कार गया है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। और दूसरा है समाज सेवा के लिए मुप्पा वरप्पू राष्ट्रीय पुरस्कार, यह पुरस्कार दिया गया डॉक्टर गुट्टा मुनिरत्नम को। तो स्वामीनाथन को कृषि क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए तथा मुनिरत्नम को समाज सेवा के माध्यम से लोगों के जीवन में सुधार लाने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। पुरस्कार के अंतर्गत 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 के बारे में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 इसको देख लेते हैं। तो साहित्य अकादमी द्वारा 18 दिसंबर 2019 को 23 भाषाओं के लिए वर्ष 2019 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार जो है 1 जनवरी 2013 से लेकर के 31 दिसंबर 2017 के बीच पहली बार प्रकाशित पुस्तकों के लिए दिया गया है। इस वर्ष पुरस्कृत कृतियों में 7 पद्य, 6 लघु कथा संग्रह, 4 उपन्यास, 3 निबंध संग्रह, 1 वृत्तांत, 1 आत्मकथा व 1 अन्य नॉन फिक्शन शामिल है। वर्ष 2019 का हिंदी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो नंद किशोर आचार्य को उनकी कृति छिलते हुए अपने को एक कविता संग्रह इसके लिए तथा अंग्रेजी भाषा का यह पुरस्कार वरिष्ठ कांग्रेसी नेता तथा पूर्व राजनयिक शशि थरूर को उनकी नॉन फिक्शन पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस को लिए दिया गया है। तो यही 2 महत्वपूर्ण हैं और बहुत ज़्यादा सबके बारे में याद रखने की जरूरत नहीं है। तो हिंदी का याद रखिएगा, यह नंद किशोर आचार्य को उनकी कृति छिलते हुए अपने को, तथा अंग्रेजी वाला जो है वो शशि थरूर को उनके नॉन फिक्शन पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस को दिया गया। तो ये हमारे कुछ राष्ट्रीय पुरस्कार थे। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में पहला पुरस्कार है ग्रेटा थुनबर्ग को गुलबेकियन पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार है? गुलबेकियन पुरस्कार यह प्रदान किया गया है। तो स्वीडन की 17 वर्षीय जलवायु परिवर्तन के लिए आवाज़ उठाने वाली स्कूली छात्रा ग्रेटा थुनबर्ग को मानवता के लिए वर्ष 2020 के गुलबेकियन पुरस्कार के लिए 22 जुलाई 2020 को चुना गया। इस पुरस्कार के अंदर ग्रेटा थुनबर्ग को 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि दी जाएगी। मानवता के लिए दिया जाने वाला गुलबेकियन पुरस्कार व्यक्तिगत समूहों अथवा दुनिया भर के संगठनों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए अपनी नवीनता, नवाचार और प्रभावी प्रयासों के लिए दिया जाता है। तो यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ग्रेटा थुनबर्ग किस देश की से बिलोंग करती हैं, तो ये स्वीडन की निवासी हैं। अगला पुरस्कार है नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020। तो गिनिया के डॉक्टर मोरिशाना कॉमेट और ग्रीस की मारियाना वार्दिनायनिस, क्या नाम है, मारियाना वार्दिनायनिस को वर्ष 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार के लिए 2020 में चुना गया है। तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 को दिया गया है। तो यह दिया गया है गिनिया के डॉक्टर मोरिशाना कॉमेट और ग्रीस की मारियाना वार्दिनायनिस को दिया गया है। ठीक है, तो मोरिशाना मारियाना दोनों नाम मिलते जुलते हैं। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन जो है समर्पित करते हैं। यह पुरस्कार हर 5 वर्ष में प्रदान किया जाता है। यह ध्यान रखिएगा, यह जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्रत्येक वर्ष नहीं दिया जाता बल्कि हर 5 वर्ष पे दिया जाता है।
अगला है महान प्रवासी सम्मान 2020। तो महान प्रवासी सम्मान 2020 के बारे में बात करें तो दिल्ली में जन्मे भारतीय मूल के दो व्यक्तियों सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चट्टी को अमेरिका में 2020 के महान प्रवासी सम्मान से सम्मानित किया गया। दिल्ली में पैदा हुए सिद्धार्थ मुखर्जी जो है प्रख्यात कैंसर विशेषज्ञ और दर्जनों किताबों के लेखक हैं। वहीं प्रोफेसर राज चट्टी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। 4 जुलाई 2020 को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के पूर्व न्यूयॉर्क के कॉर्नेगी कॉरपोरेशन ने सिद्धार्थ और प्रोफेसर राज चट्टी समेत 39 हस्तियों को 2020 के ग्रेट इमिग्रेंट सम्मान के लिए चुना है। कॉर्नेगी कॉरपोरेशन के अनुसार कोविड-19 की महामारी के दौरान सिद्धार्थ मुखर्जी ने वायरस पर अपने निबंधों, इंटरव्यू द्वारा तथा पब्लिक फोरम और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। कार्नेगी ने कहा सिद्धार्थ मुखर्जी ने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने से लेकर खुद को पृथक करने के तरीके की सही जानकारी दी। सिद्धार्थ मुखर्जी को उनकी पुस्तक एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, तो इनको इसके लिए पुलित्जर जो पुरस्कार होता है वो दिया गया है। सिद्धार्थ वर्ष 2009 से कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मेडिसिन के असिस्टेंट प्रोफेसर व भौतिकविद भी हैं तथा सिद्धार्थ मुखर्जी को वर्ष 2014 में भारत के शीर्ष नागरिक सम्मान में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया गया है तथा वह न्यूयॉर्क के ब्लू रिबन कमीशन में सदस्य हैं जो कोविड संकट में टेली हेल्थ ब्रॉडबैंड की पहुंच पर ध्यान दे रही है। राज चट्टी के बारे में बात करें जो प्रोफेसर राज चट्टी हैं तो प्रोफेसर राज चट्टी हार्वर्ड के इतिहास में सबसे युवा प्रोफेसरों में से एक रहे हैं। अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में प्रोफेसर राज चट्टी आर्थिक, सामाजिक और गतिशीलता की राह के अवरोधों की पहचान के साथ नीतिगत समाधान खोजने की शोध लैब का दिशा निर्देशन करते रहे हैं। उन्होंने कोविड-19 के अर्थव्यवस्था पर रियल टाइम प्रभाव की निगरानी का मॉनिटर तैयार किया। इस टूल से प्रशासन को स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिकताओं और आर्थिक जरूरतों के बीच संतुलन में मदद मिलती है। अमेरिका में प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के साथ कॉर्नेगी कॉरपोरेशन स्कॉटिश मूल के प्रवासी एंड्रयू कॉर्नेगी को याद करता है। बेहद गरीबी में पले बढ़े कॉर्नेगी मेहनत के बलबूते अमेरिका में बड़े उद्योगपति रहे, मतलब काफ़ी बड़े उद्योगपति रहे यहाँ के। 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स अवार्ड में 35 देशों से आए प्रवासियों को चुना गया जो अमेरिका में बड़ा बदलाव लाने में सफल रहते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा भारत के 2 लोग इसमें शामिल हैं, सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चट्टी। अगला है रिचर्ड डॉकिंग्स अवार्ड। कौन सा पुरस्कार है? रिचर्ड डॉकिंग्स अवार्ड 2020 के बारे में। तो प्रसिद्ध गीतकार लेखक जावेद अख्तर को जून 2020 में उनके तर्कसंगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास और मानवीय मूल्यों को अहमियत देने के लिए प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंग्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। और जावेद अख्तर यह अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं। तो 2 कथन के रूप में पूछा जा सकता है किसको दिया गया है और क्या यह पहले भारतीय हैं? तो हाँ, ये पहले भारतीय हैं। अगला अवार्ड है डायना अवार्ड 2020। तो नई दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल की 13 वर्षीय छात्रा फ्रिया ठकराल, क्या नाम है? फ्रिया। तो फ्रिया कैसे लिखा जाएगा? इस प्रकार से। फ्रिया ठकराल को उनके रिसाइकलर ऐप से सम्मानित के लिए वर्ष 2020 के डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रिया ठकराल ने दिल्ली के रैग पिकर्स की मदद के लिए उपयोगकर्ताओं को वेस्ट हैंडलर से जोड़ने के लिए इस ऐप को विकसित किया। यह रिसाइकलर ऐप एक वेब बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन जो उपयोगकर्ताओं को वेस्ट हैंडलर से जोड़ता है, मतलब जो वेस्ट उठाते हैं उनसे जोड़ता है। डायना अवार्ड यूनाइटेड किंगडम द्वारा वर्ष 1999 से दिया जा रहा है और यह अवार्ड ब्रिटेन से दुनिया भर के युवाओं के सामाजिक कार्यों और मानवीय प्रयासों को पहचानने के लिए राजकुमारी डायना की स्मृति में दिया जाता है। अगला पुरस्कार है कोरोना क्रिटिकल वर्कर हीरो अवार्ड। तो यह अवार्ड देखने किसको दिया गया? तो मुंबई में जन्मी ब्रिटेन के हार्लो टाउन में नर्स के रूप में कार्य करने वाली रिजा अब्राहम को ब्रिटिश सरकार ने कोरोना क्रिटिकल वर्कर हीरो अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा जुलाई 2020 में की है। रिजा अब्राहम को इस अवार्ड के लिए चुनने के कारण उनकी लगातार कोरोना मरीजों के प्रति की गई सेवा है। उन्होंने अपनी 1.5 वर्ष की बच्ची को छोड़कर लगातार कोरोना मरीजों की देखरेख की। अगला है टूनज मीडिया अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? टूनज मीडिया अवार्ड के बारे में। तो एनिमेशन मास्टर समिट 2020 डिजिटल संस्करण के तहत टूनज मीडिया ग्रुप TMG द्वारा शुरू किए गए लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार मरणोपरांत जो है महान एनिमेशन निर्देशक अर्णव चौधरी को दिया गया। किसको दिया गया? अर्णव चौधरी को
दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में उनके अमूल्य योगदान के लिए दिया जा रहा है। अर्नब का निधन जो है 25 दिसंबर 2019 को हुआ था। उनकी एनिमेशन फिल्म अर्जुन द वॉरियर प्रिंस ऑस्कर पुरस्कार हेतु नामित होने वाली पहली एनिमेशन फिल्म थी। आगे चलते हैं। आगे है बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु अंतिम रूप से सूचीबद्ध 6 पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं। इनके राइटर पूछे जा सकते हैं। तो वर्ष 2020 के इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार हेतु 6 पुस्तकों को अल्प सूचीबद्ध अर्थात शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है। ये शॉर्टेड पुस्तकों की सूची लंदन स्थित बुकर प्राइज फाउंडेशन द्वारा 2 अप्रैल 2020 को घोषित कर दी गई थी। सूचीबद्ध पुस्तकों में से ही किसी एक पुस्तक के लिए पुरस्कार की घोषणा 19 मई 2020 को की जानी थी, किंतु कोविड-19 संक्रमण के चलते पुस्तक की घोषणा फिलहाल स्थगित कर दी गई। मतलब अभी तक जो है 2020 के लिए किसी भी पुस्तक को बुकर पुरस्कार नहीं दिया गया। तो जो 6 पुस्तक शॉर्टलिस्ट की गई हैं उनके नाम हमें पता है, तो इनके नामों को एक बार देख लेते हैं क्या है। तो पहला है पुस्तक जो है ए एनलाइटमेंट ऑफ द ग्रीनेज ट्री, द एनलाइनमेंट ऑफ द ग्रीन गेज ट्री। ये जो है आपकी शोक फेहू अजहर की पुस्तक है, ये ईरान के हैं। तथा दूसरी है द एडवेंचर्स ऑफ चाइना आयरन, ये स्पेनिश में लिखी गई है। इसके राइटर हैं अर्जेंटीना के ग्रेविला कैवेजॉन कमारा और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है लोना मैनसिटायर व फियोना ने। अगली पुस्तक है टिल, ये जर्मन में है TYLL टिल। इसको लिखा है डेनियल केहलिमन ने, जर्मनी के हैं, और इसको अनुवाद किया अंग्रेजी में रॉश बेंजामिन ने। अगली पुस्तक है हरिकेन सीजन, यह स्पेनिश में लिखी गई है और लिखा किससे है फर्नाल्ड मेल्चर ने, मैक्सो के हैं, और इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया है सोफी हगेश को। अगली पुस्तक है द मेमोरी पुलिस, यह जापानी में लिखी गई है, योको अगोवा के द्वारा लिखी गई है, जापान के था। इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया है स्टीफन सेंडर ने। अगली पुस्तक है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, यह पुस्तक जो है डच भाषा में लिखी गई है और इसको लिखा है नीदरलैंड के मैरियक लुकास रिज नेवेल्ड ने, और इसको इंग्लिश में अनुवाद किया है मिशेल हुइचशोन ने। तो बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार के अंतर्गत 50,000 पाउंड अर्थात लगभग $64,000 की राशि प्रदान की जाती है, जो पुरस्कृत पुरस्कार के मूल लेखक व उसके अंग्रेजी में जो अनुवादक होते हैं उनमें समान रूप से विभाजित की जाती है। अगला पुरस्कार है टेम्पल्टन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? टेम्पल्टन पुरस्कार 2020 के बारे में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के महानिदेशक फ्रांसिस कॉलिस जो एक प्रसिद्ध आनुवंशिक विज्ञानी हैं, इनको वर्ष 2020 के टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो नाम याद रखिएगा, फ्रांसिस कॉलिस को दिया गया है। अमेरिका के टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा 20 मई 2020 को इस पुरस्कार की घोषणा की गई। फ्रांसिस कॉलिस को यह पुरस्कार अपने शोध में विज्ञान एवं अध्यात्म के मिश्रण के लिए दिया गया है। इस वर्ष इस पुरस्कार के तहत देय राशि $13 लाख है। जॉन टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा 1973 में शुरू किया गया यह पुरस्कार सर्वाधिक पुरस्कार राशि वाले व्यक्तिगत पुरस्कारों में से एक है। फ्रांसिस कॉलिस इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले 50वें व्यक्ति हैं। 1973 में पहला जो टेम्पल्टन पुरस्कार था वो भारत की मदर टेरेसा को दिया गया था। तो याद रखिएगा, पहला जो इसका ये पुरस्कार था 1973 में जब दिया गया था टेम्पल्टन पुरस्कार, वो भारत की मदर टेरेसा को दिया गया। बाद में डेसमंड टूटू दक्षिण अफ्रीका व दलाई लामा आदि को भी यह पुरस्कार दिया गया। पिछले वर्ष 2019 में यह पुरस्कार जो है अमेरिका के ही भौतिक अंतरिक्ष विज्ञानी मार्सेलो ग्लीसर को व उससे पूर्व 2018 का पुरस्कार जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय को दिया गया था। आगे चलते हैं। अगला पुरस्कार जो है, अगला है प्रिट्जगर पुरस्कार 2020 के बारे में। तो ये जो प्रिट्जगर पुरस्कार है ये किस श्रेणी में दिया जाता है? तो ये आर्किटेक्चर वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, प्रिट्जगर पुरस्कार 2020। तो ये जो आपका प्रिट्जगर, इसकी स्पेलिंग आप ऐसे देख सकते हैं PRITZKER। प्रिट्जगर पुरस्कार आयरलैंड की आर्किटेक्ट यमोनी फेरल, किसको दिया गया है? यमोनी फेरल और सैली मैकनमारा को दिया गया है। तो दोनों नाम याद रखिएगा, यमोनी फेरल को और सैली
मैकनमारा को शैली मैकनमारा इनको दिया गया है। तो संयुक्त रूप से यह पुरस्कार इनको दिया गया है। निर्माण उद्योग में नोबेल पुरस्कार के समान, मतलब वास्तुकला के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार समान माने जाने वाले इस पुरस्कार के अंतर्गत पदक के साथ $1,00,000 की राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2018 में यह पुरस्कार जो है भारत के वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को दिया गया था, जो इस पुरस्कार से सम्मानित पहले व एकमात्र भारतीय वास्तुकार रहे हैं। आगे चलते हैं, गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एबल पुरस्कार 2020। तो गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2020 का एबल पुरस्कार हैब्रू यूनिवर्सिटी जो कि यरूशलेम में है, इसके 84 वर्षीय हिलेल फ्रस्टेनबर्ग व येल यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका में है 74 वर्षीय ग्रेगरी मार्गुलिस। तो दोनों नाम याद रखिएगा, पहला है यरूशलेम के हिलेल फ्रस्टेनबर्ग और दूसरे अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी के हैं ग्रेगरी मार्गुलिस को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। इसकी घोषणा नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने 18 मार्च 2020 को किया। इस वर्ष 2020 इस पुरस्कार के तहत देय राशि जो है 60 लाख क्रोनर से बढ़ाकर 75 लाख क्रोनर था। नॉर्वे की मुद्रा है ये क्रोनर, वो कर दिया गया, लगभग ये $9 लाख करीब हो गई है। गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समान माने जाने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार का वितरण 19 मई 2020 को होना था, किंतु कोरोना संक्रमण के कारण इसको फिलहाल टाल दिया गया है। यह पुरस्कार जो है नॉर्वे के प्रसिद्ध गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल, क्या नाम था, नील्स हेनरिक एबल, जिनका निधन केवल 27 वर्ष की आयु में 1829 में हुआ था, उनकी स्मृति में वर्ष 2003 से शुरू किया गया। इस पुरस्कार का प्रशासन नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा किया जाता है। अगला है अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार। अलेक्जेंडर डेल रिम्पल, तो डेल रिम्पल, ये डेल रिम्पल पुरस्कार, तो यह आपका, इसको देख लेते हैं। तो भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य सर्वेक्षक वाइस एडमिरल विनय बधवार को हाल ही में अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार 2019 जो है यह प्रदान किया गया है, या इसे सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षण और हिंद महासागर के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया है। अगला है किम जोंग उन को रूसी सम्मान दिया गया है। तो उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को स्मारक वार मेडल मई 2020 में प्रदान किया गया है। नाजी जर्मनी पर विजय की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह मेडल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग उन को दिया है। उन्हें यह पदक में जो है विश्व युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया क्षेत्र में मारे गए सोवियत सैनिकों की स्मृति को संरक्षित रखने के लिए दिया गया है। किम जोंग उन की ओर से यह पदक उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री ने प्योंगयांग में रूसी दूतावास में रूसी राजदूत से ग्रहण किया है। अगला है पुलित्जर पुरस्कार 2019 के बारे में। कौन सा पुरस्कार? तो पुलित्जर पुरस्कार 2019 के बारे में देख लेते हैं कि यह किसको दिया गया है। तो पत्रकारिता, साहित्यिक, ड्रामा व संगीत आदि क्षेत्रों में वर्ष 2020 के पुलित्जर पुरस्कारों की जो घोषणा है अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा 4 मई 2020 को की गई। यह पुरस्कार मूलतः 20 अप्रैल 2020 को घोषित किए जाने थे, किंतु कोविड-19 महामारी के चलते इसकी घोषणा उस समय स्थगित कर दी गई। बाद में वीडियो प्रसारण के जरिए इसकी घोषणा 4 मई को की गई। पत्रकारिता पुरस्कारों में जनसेवा, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग और फीचर राइटिंग आदि के कुल 15 पुरस्कार इसमें शामिल हैं, मतलब 15 श्रेणियों में दिए जाते हैं, जबकि 7 अन्य पुरस्कार ड्रामा, फिक्शन और संगीत आदि के लिए हैं। तो पत्रकारिता का पुलित्जर जो दैनिक समाचार पत्र है वो आपका प्रोफेसर पावलिका के सहयोग सहित द एंकोरेज डेली न्यूज को दिया गया है तथा न्यूयॉर्क टाइम्स को सर्वाधिक 3 पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए गए हैं। इस वर्ष के पुलित्जर पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने वालों में भारत के 3 फोटो पत्रकार कौन कौन से? मुख्तार खान, यासीन डार व चन्नी आनंद। तो इनके नाम याद रखिएगा क्योंकि इनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। ये भारत से संबंधित हैं। मुख्तार खान, यासीन डार व चन्नी आनंद ये शामिल हैं। एसोसिएट प्रेस के इन फोटो पत्रकारों को फीचर फोटोग्राफी की श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में धारा 370 के प्रावधान हटाए जाने के पश्चात क्षेत्र में बंद के दौरान उपजी परिस्थितियों की फोटोग्राफी के लिए दिया गया है। रिचर्ड पावर्स द्वारा रचित उपन्यास द ऑब्जर्वेटरी के लिए फिक्शन का तथा एलिजा ग्रिस्वल्ड द्वारा रचित एमिटी एंड प्रॉस्पर्टी के लिए नॉन फिक्शन श्रेणी का पुलित्जर इन पुरस्कारों के तहत प्रदान किया गया है। एलन रीड को प्रिज्म के लिए संगीत का पुलित्जर जो है पुरस्कार दिया गया है।
अब इसके अलावा अन्य जो क्षेत्रों में है उनको बहुत ज़्यादा याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आगे चलते हैं। गुइलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार, सीधे याद रखिएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2020। तो यूनेस्को ने पत्रकारिता के क्षेत्र में या के क्षेत्र का वर्ष 2020 का गुइलेर्मो, इसको ऐसे लिखेंगे आप, गुइलेर्मो कानो विश्व स्वतंत्रता पुरस्कार जो है कोलंबिया के खोजी पत्रकार जीनेथ बदोया लीमा, जीनेथ बेदोया लीमा को दिया गया है। जीनेथ बेदोया लीमा को यह पुरस्कार सशस्त्र संघर्ष व शांति प्रक्रिया संबंधित मुद्दों तथा इसमें महिलाओं के प्रति यौन शोषण आदि की रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है। कोलंबियाई पत्रकार गुइलेर्मो कानो की स्मृति में यूनेस्को द्वारा स्थापित $25,000 का यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। याद रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। कोलंबिया के समाचार पत्र अल्स पेक्टाडर के संपादक गुइलेर्मो कानो को गोली मारकर 17 दिसंबर 1986 को हत्या कर दी गई थी तथा यूनेस्को द्वारा उनकी स्मृति में इस पुरस्कार की स्थापना 1997 में की गई थी। आगे बात करते हैं गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के बारे में। तो डॉक्टर हर सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इससे संबद्ध था भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति के पूर्व OSD डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। तो याद रखिएगा, सम्मान किसको दिया गया है? डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को। उन्हें यह पुरस्कार महात्मा गांधी और विश्व शांति पर किए गए उनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए दिया जा रहा है। गांधी जी के जन्म के 150वीं वर्षगांठ पर फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जा रहा है। यह पुरस्कार कन्हैया त्रिपाठी को लंदन के हाउस ऑफ पार्लियामेंट में 11 से 13 जून 2021 को नेपाल द्वारा आयोजित एक समारोह में दिया जाएगा। अगला पुरस्कार है इसरो प्रमुख के शिवन को वान करमन अवार्ड 2020 दिया गया है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो प्रमुख जो हैं कैलाश वदीवु शिवन, जिसको के शिवन के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स के वान करमन अवार्ड 2020 के लिए जुलाई 2020 में चुना गया है। IEA अर्थात आपका इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के इस सर्वोच्च सम्मान से शिवन को मार्च 2021 में पेरिस फ्रांस में सम्मानित किया जाएगा। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स की स्थापना संगठन के पहले अध्यक्ष वान करमन ने की थी, जो अंतरिक्ष में सीमाओं का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनकी स्मृति में यह पुरस्कार 1982 से दिया जा रहा है। यह पुरस्कार राष्ट्रीयता या लिंग की सीमा को पार कर विज्ञान किसी भी शाखा में आजीवन उपलब्धियों के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। अगला है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पॉल हैरिस फेलो सम्मान। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलनीस्वामी इनको कह सकते हैं। तो के पलनीस्वामी को शिकागो अमेरिका के रोटरी इंटरनेशनल द्वारा जुलाई 2020 में पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। सम्मान के रूप में पलनीस्वामी को एक लैपलपिन के साथ प्रमाण पत्र तथा पॉल हैरिस फेलो पदक प्रदान किया गया। यह फेलो सम्मान उन्हें दिया जाता है जो अपने समुदाय को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति आदि जैसे कुशल सेवाएं प्रदान करते हैं। अगला है अमर्त्य सेन को जर्मन बुक टुडे का शांति पुरस्कार दिया गया है। तो नोबेल विजेता भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जर्मन बुक टुडे ने जून 2020 में अपने शांति पुरस्कार सम्मानित किया। प्रोफेसर सेन को यह पुरस्कार वैश्विक न्याय व सामाजिक असमानता पर उनके कार्य के लिए दिया गया है। अर्थशास्त्र के नोबेल सहित उन्हें 1999 में भारत रत्न भी प्रदान किया गया है। अगला है IFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 के बारे में। तो मार्च 2020 में बॉलीवुड निर्माता निर्देशक जोया अख्तर को सिनेमा के माध्यम से विश्व पर्यटन के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। उन्हें 2011 में बनाई गई फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की शूटिंग स्पेन और 2015 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म दिल धड़कने दो की शूटिंग तुर्की में करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, अर्थात पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। एशिया का सबसे बड़ा फिल्म पर्यटन कार्यक्रम जो 8वां था भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पर्यटन सम्मेलन IIFTC 5 से 7 मार्च 2020 को तक महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आयोजित किया गया था। IIFTC दुनिया भर के फिल्म उद्योगों, पर्यटन कार्यालयों
और प्रोडक्शन सर्विस कंपनियों के लिए अपनी लोकेशन और सेवाओं को भारतीय फिल्म उद्योग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एशिया का सबसे बड़ा मंच प्रदान करता है। आगे चलते हैं, अगला है मेजर सुमन को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको दिया गया? मेजर सुमन को। तो कौन सा सम्मान है? संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो वर्ष 2019 में दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति दूत के रूप में सेवाएं देने वाली भारतीय सेना की अधिकारी मेजर सुमन गवानी, इनका पूरा नाम क्या है? मेजर सुमन गवानी को 29 मई 2020 को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर सुमन गवानी को यह अवार्ड ब्राजील की नौसेना अधिकारी कमांडर कार्ला मोटेरो डी कास्त्रो अरुजो के साथ संयुक्त रूप से दिया गया है। तो इनके साथ किसको दिया गया है? ब्राजील की कार्ला मोटेरो डी कास्त्रो अरुजो के साथ। 2018 में जो है दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनाती के बाद मेजर सुमन गवानी ने संघर्ष के दौरान महिलाओं के खिलाफ होने वाली यौन हिंसा के बारे में संयुक्त राष्ट्र सेना के 230 प्रेक्षकों को प्रशिक्षण दिया और संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक अभियान में महिला सैन्य प्रेक्षक की उपस्थिति सुनिश्चित की। अगला है सामाजिक उद्यमिता के लिए स्कोल अवार्ड 2020। कौन सा अवार्ड है? स्कोल अवार्ड, SKOLL, स्कोल अवार्ड। तो भारत स्थित गैर लाभकारी संगठन अरमान, इसका नाम क्या है? अरमान, स्पेलिंग ऐसे देख सकते हैं ARMMAN, अरमान को भारत में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए 3 अप्रैल 2020 को सामाजिक उद्यमिता के लिए स्कोल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। स्कोल फाउंडेशन प्रत्येक वर्ष सामाजिक उद्यमियों के एक ऐसे समूह को स्कोल अवार्ड्स प्रदान करता है जिनके नव प्रवर्तन पहले से महत्वपूर्ण हैं और जो दुनिया की कुछ ज्वलन समस्याओं पर प्रभाव डालते हैं। प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्ता को अपने कार्य और अपने प्रभाव को बढ़ाने के इसके स्कोल से $1.5 मिलियन की सहायता अनुदान प्राप्त होता है। अरमान भारत में मातृ सशक्तिकरण और बाल स्वास्थ्य की दिशा में कार्य करता है। यह पुरस्कार भारत सरकार की साझेदारी में दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल स्वास्थ्य कार्यक्रमों किलकारी और मोबाइल अकादमी का कार्यान्वयन कर रहा है। जेफ स्कोल ने शांति और समृद्धि की एक स्थायी दुनिया के अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए 1999 में स्कोल फाउंडेशन की स्थापना की थी। अगला है किरण मजूमदार शाह को अर्स्ट एंड यंग, अर्स्ट इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अर्स्ट एंड यंग का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार 2020 दिया गया। किसको दिया गया? किरण मजूमदार शाह को। तो बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी चेयरपर्सन किरण मजूमदार शाह को अर्स्ट एंड यंग के विश्व के सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का पुरस्कार 4 जून 2020 को प्रदान किया गया। किरण मजूमदार को इस सम्मान के लिए चयन 41 देशों के सर्वश्रेष्ठ उद्यमियों में से किया गया है। यह पुरस्कार पाने वाली जो शाह हैं, किरण मजूमदार शाह दूसरी महिला हैं और इससे पूर्व 2011 में सिंगापुर की हाईफ्लक्स ली की ओल्विया को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला है विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 के बारे में। तो भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को, किसको? अमेरिकी मूल के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को वर्ष 2020 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज देने की घोषणा 11 जून 2020 को की गई। डॉक्टर रतन लाल को खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु मृदा केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए $2.5 लाख राशि वाला यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार उन्हें अक्टूबर 2020 में विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। अगला है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज की सदस्यता के लिए 3 भारतीय चयनित हुए हैं। अब ये 3 भारतीय नाम क्या है वो महत्वपूर्ण है। तो अप्रैल 2020 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मान्यता सदस्यता के लिए 3 भारतीयों को चयनित किया गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के सॉलिड स्टेट और स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री यूनिट में बिमन बागची और जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु से शोभना नरसिम्हन को मानव सदस्यता हेतु चुना गया है। मानविकों और कला स्ट्रीम के लिए दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स से कविता सिंह चुनी गई। तो 3 लोग कौन चुने गए हैं? पहले हैं बिमन बागची, दूसरी हैं शोभना नरसिम्हन, तीसरी हैं कविता सिंह। तो 1780 में स्थापित अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज उन विद्वानों और नेतृत्वकर्ताओं को सम्मानित करती है जिन्होंने विज्ञान, कला, मानविकी और सार्वजनिक जीवन में खुद को उत्कृष्ट साबित किया हो तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दों पर समाधान प्रस्तुत किया हो। अगला है कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार 2020। तो यह पुरस्कार किसे दिया गया? तो रांची तथा झारखंड की रांची की कृतिक पांडे, क्या नाम है? कृतिक पांडे को उनकी लघु कथा ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स,
क्या नाम है? ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए कृतिक पांडे को यह पुरस्कार दिया गया है। कॉमनवेल्थ फाउंडेशन द्वारा संचालित वित्त पोषित अप्रकाशित लघु कथा के लिए यह पुरस्कार एशिया पैसिफिक, अफ्रीका, कनाडा, यूरोप और कैरिबियन क्षेत्रों के 5 क्षेत्रीय विजेताओं को प्रदान किया जाता है। अगला पुरस्कार जो है न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020। तो यह पुरस्कार भारत के राजीव जोशी को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को बेहतर बनाने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। अगला है गुस्तावे ट्रोवे पुरस्कार। गुस्तावे ट्रोवे पुरस्कार 2020। तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका फेरी आदित्य को, किसको? फेरी आदित्य को जून 2020 में गुस्तावे ट्रोवे पुरस्कार 2020 से प्रदान किया गया। कोची सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोर्ड द्वारा निर्मित यह नौका केरल जल परिवहन निगम द्वारा संचालित है। आदित्य भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा संचालित नौका, इसकी क्षमता 75 सीटों की है। फेरी आदित्य जो है एशिया की पहली नौका है जिसे गुस्तावे ट्रोवे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की स्थापना फ्रांसीसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर गुस्तावे ट्रोवे की स्मृति में किया गया है। अगला है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020। तो भारत के सचिन अवस्थी को जुलाई 2020 में लंदन में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के लिए आयोजित एक वेबिनार में टॉप पब्लिश्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गंगा की स्वच्छता अभियान से जुड़े सचिन अवस्थी ने हरिद्वार से वाराणसी तक 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव की सम्मानजनक पहल के रूप में जाना जाता है। यह पुरस्कार का उद्देश्य उन व्यक्तियों को सम्मानित करना है जो समाज और दुनिया की बेहतरी में योगदान दे रहे हैं। अगला है CPJ इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स। तो कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट अर्थात CPJ ने इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 की घोषणा 16 जुलाई 2020 को की। इस पुरस्कार से बांग्लादेश के शाहिदुल आलम, ईरान के मोहम्मद मोर्शद, नाइजीरिया से डायो ओलेरू न्योमी और रूस से स्वेतलाना प्रोकोपायावा को सम्मानित किया गया। किसको? तो बांग्लादेश के शाहिदुल आलम, ईरान के मोहम्मद मोर्शद, नाइजीरिया से डायो ओलेरू न्योमी और रूस से हैं स्वेतलाना प्रोकोपायावा को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। पुरस्कृत किए जाने वाले चारों पत्रकारों को अपनी रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशोध में गिरफ्तारी और आपराधिक अभियोजन का सामना करना पड़ता है। इन चारों के अलावा अमल क्लूनी ये है आधा का ला और नी क्लूनी को ग्वेन इनफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020। तो टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष जिम ताई क्लेट को अमेरिकी इंडिया बिजनेस काउंसिल के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से जुलाई 2020 में सम्मानित किया गया। तो यह जो आपका अमेरिका इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जिसकी शुरुआत 2007 में की गई थी, भारत और अमेरिका के शीर्ष कॉर्पोरेट अधिकारियों द्वारा यह दिया जाता है। अगला है 92वें एकेडमी ऑस्कर अवार्ड 2020 के बारे में। तो लॉस एंजल्स अमेरिका में 10 फरवरी 2020 को आयोजित एक समारोह में फिल्मी दुनिया के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च ऑस्कर पुरस्कार को प्रदान किया गया। समारोह में दक्षिणी कोरियाई फिल्म पैरासाइट ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर जीतकर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही यह फिल्म सर्वोच्च सम्मान पाने वाली पहली गैर अंग्रेजी भाषी फिल्म बन गई, मतलब ये अंग्रेजी में नहीं है। पैरासाइट फिल्म को कुल 4 अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फीचर श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। पैरासाइट फिल्म की कहानी बहुत ही मार्मिक और इसमें समाज व्यवस्था पर तंज कसा गया है। कहानी 2 दक्षिण कोरियाई परिवारों के साथ आगे बढ़ती है। कोरिया में रहने वाले 2 परिवारों को अलग अलग आर्थिक स्थितियों की वजह से पेश आने वाली दिक्कतों को पैरासाइट में डार्क ह्यूमर के जरिए दर्शाया गया है। अब पुरस्कार विजेताओं की सूची देख लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है पैरासाइट के निर्देशक वांग जून को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पैरासाइट को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है जोकर फिल्म के जोक्विन फिनिक्स को दिया गया है। जोक्विन फिनिक्स को, तो जोक्विन ऐसे आप लिख सकते हैं, जो क्वीन फिनिक्स को दिया गया है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रेनी जेलवेगर को दिया गया है फिल्म जूडी के लिए, तथा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार ब्रैड पिट को दिया गया वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड को, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का लारा डर्न को मैरिज स्टोरी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया?
पैरासाइट को दिया गया है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ याद रखिएगा कि 92वें ये जो 92वां ऑस्कर पुरस्कार था, इसमें फिल्म जोकर सर्वाधिक 11 श्रेणियों में नामांकित थी, लेकिन सर्वाधिक 4 पुरस्कार जो है पैरासाइट ने जीते हैं। अगला है क्रिस्टल अवार्ड 2020 के बारे में। तो दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में फरवरी 2020 में बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने की दिशा में उनकी उत्कृष्ट कार्य के लिए क्रिस्टल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये जो थे कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार थे जिनको हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।